नमस्ते दोस्तों, मैं केसर, आपका अपना यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जैसे कि थंबनेल में पढ़े होंगे कि रटना मना है, तो क्यों मना है, कैसे मना है, आप ये भी पढ़े होंगे कि चलिए एक बार देखिए। तो देखिए, आप लोग याद किए होंगे, पहले से ही आप लोग जानते होंगे अगर पढ़े हैं तो sin 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर tan ए। तो आप लोग इस तरह से रटते रटते कभी sin 90 माइनस ए बराबर कॉसेक बोल देते हैं, कभी cos 90 माइनस बराबर सेक बोल देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग रटे हैं, कभी समझने का कोशिश ही नहीं किए कि sin 90 माइनस ए बराबर cos ए कैसे होता है और क्यों होता है, यही क्यों होता है। आज आप लोगों को हम प्रूफ के साथ बताएंगे कि sin 90 माइनस ए बराबर cos ए ही क्यों होता है, और आप लोग इस तरह से आप लोग आज बताएंगे कि आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाइएगा और दूसरों को भी बता सकते हैं। इस तरह से आप लोग को बताएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका हेडिंग है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और एक बात और, ये सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं, आप चाहे 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में या जनरल कंपटीशन के एसएससी, रेलवे, ये सब का तैयारी कर रहे हैं, सब एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको प्रत्येक एग्जाम में इस पे एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए सभी क्लास के लिए आप सभी लोग इसको देखिए। तो हेडिंग है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये कि पूरक, इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे हम लोग पहले समझेंगे पूरक क्या होता है। पूरक को इंग्लिश में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री पूरक। तो पूरक क्या होता है? जब दो कोणों का योग, मतलब जो दो कोण को हम जोड़ेंगे तो उसका जो योग होगा, योगफल होगा, वो अगर 90 के बराबर आ गया, 90 के बराबर आ गया, तो उसको बोलते हैं वो आपस में पूरक है। ठीक है। और इस तरह से एक टर्म है आएगा आपको समपूरक। कभी जब आप मैथ पढ़े होंगे तो कहेंगे समपूरक, तो आप लोग बड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा, पूरक को कैसे याद रखें, समपूरक को कैसे याद रखें। तो समपूरक क्या होता है? ऐसे दो कोण जिसको जोड़ने से उसका योगफल 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री, उसको बोलते हैं समपूरक। और जिसका योग 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं पूरक। तो याद रखने का तरीका कैसे आप लोग भूल नहीं पाइएगा। तो देखिए, पूरक है और समपूरक है, तो समपूरक से छोटा शब्द है पूरक, और उधर 180 है और 90 है, तो 180 से छोटा है 90, तो छोटा छोटा के साथ मतलब पूरक 90 के साथ। और समपूरक बड़ा शब्द है पूरक से, उसमें 100 ऐड करना पड़ेगा, मो ऐड करना पड़ेगा, तो 180 भी तो बड़ा है, तो समपूरक बड़ा बड़ा से, तो समपूरक 180। इस तरह से याद रखेंगे। इंग्लिश में कैसे याद रखेंगे? कम्प्लीमेंट्री पूरक। तो पहले जब सी आता है तो पहले तो पूरक आपका आता है 90, तो पूरक का अंग्रेजी क्या हो गया? कम्प्लीमेंट्री। आप समपूरक इंग्लिश होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है? सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTRY, सप्लीमेंट्री। तो सी के बाद तो एस आता है, तो इसका मतलब पूरक के बाद आएगा समपूरक, तो समपूरक अंग्रेजी वहां से क्या होगा? सप्लीमेंट्री। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, तो कभी पूरक और समपूरक में कंफ्यूजन नहीं हो पाएगा आप लोग। ये तो दूर हो गया, पूरक और समपूरक, कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, अब हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं उसको देखते हैं। तो पूरक आप लोगों को समझ में आ गया, दो कोणों का योग 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए ABC, जिसमें B जो है 90 डिग्री है। B कितना है? 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। अब देखिए, जब B समकोण है तो त्रिभुज के प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, वहां का आप लोग को दिखाई नहीं देगा इसलिए मिटा दिए हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए, B का मान तुमको पता है 90 डिग्री, B का मान तुमको पता है 90 डिग्री। जब B का मान पता है तो कोण A और कोण C को जोड़ेंगे तो हमको 90 आनी चाहिए, तब ना 90 + 90 180 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण A +
कोण सी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से आप कोण सी का मान निकालिए तो क्या आएगा, तो कोण सी का मान निकालने के लिए आपको एक हटाना पड़ेगा, तो कोण ए, इसको हम सुविधा के लिए लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ से देखिए, तो कोण सी का मान आपका आ गया 90 डिग्री माइनस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखिए, हम जानते हैं त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। अब देखिए कोण ए के लिए, कोण जब ए होगा तो बताए थे जिस कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे उस कोण के सामने वाली जो भुजा होंगे वो होंगे लंब, और 90 के सामने, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो जो बच गया वो क्या होंगे, आधार। तो कोण ए के लिए देखिए लंब क्या हो गया, BC, आधार क्या हो गया, AB, और कर्ण हो गया AC। अब देखिए साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण P/H, तो BC बटा AC। कॉस ए बराबर जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है AB, कर्ण कितना AC, तो AB बटा AC। टैन ए बराबर लंब बटा आधार BC बटा AB, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। कॉट ए बराबर आधार बटा लंब AB बटा BC। सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार AC बटा AB। कॉसेक ए बराबर कर्ण बटा लंब AC बटा BC। इस सब को हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लिए। अब इस एंगल के निकालेंगे, कोण सी के लिए निकालेंगे, तो सी का तो मान निकला है 90 माइनस ए, तो कोण 90 माइनस ए के लिए जो लंब होगा तो इसके सामने वाली भुजा, अब ये लंब होगा AB, तो लंब हो गया AB। ये तो कर्ण फिक्स है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ये फिक्स है, ये तो चेंज होता ही नहीं है, तो कर्ण हो गया AC जिसको सिंबल H होते हैं। तो जो बच गया ABC, ये आपका क्या हो गया, आधार। तो साइन 90 माइनस ए, यहाँ पे वही फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ देखिए लंब आपका क्या है AB, और कर्ण तो वही है AC। उसी तरह cos 90 माइनस ए, आधार बटा कर्ण, यहाँ देखिए आधार आपका क्या है BC, कर्ण कितना है AC। tan 90 माइनस ए, लंब बटा आधार, तो 90 माइनस ए के लिए तो लंब AB, आधार BC, यहाँ लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, लंब AB, आधार BC। cot 90 माइनस ए बराबर आधार बटा लंब, आधार कितना है BC, लंब कितना है AB। सेक 90 माइनस ए बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है AC, आधार कितना है BC। कॉसेक 90 माइनस ए बराबर आधार बटा लंब, आधार कितना है AC, और लंब कितना है AB। दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए इक्वेशन 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 को कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, तो देखिए आप कुछ पाएंगे। क्या पाएंगे, यहाँ देखिए साइन ए का जो मान आया है BC बटा AC, इसमें cos 90 माइनस ए का मान आया है BC बटा AC। यहाँ देखिए cos ए का जो मान आया है AB बटा AC, इसमें साइन 90 माइनस ए का मान है AB बटा AC। यहाँ देखिए tan ए का जो मान आया है BC बटा AB, समीकरण 2 में cot 90 माइनस ए का मान है BC बटा AB। सेक ए का जो मान है यहाँ cosec 90 माइनस ए का मान है, और जो cosec ए का मान है वो यहाँ पे सेक 90 माइनस ए का मान है। तो इससे स्पष्ट हो गया समीकरण 1 और 2 से, इसको इरेज करना पड़ेगा, साफ कर देते हैं दोस्तों, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो इससे तो एक बात स्पष्ट हो गया कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कितना है AB बटा AC। इधर देखिए AB बटा AC किसका मान है, cos A का, AB बटा AC cos A का मान है, तो cos A, कितना सिंपल। उसी तरह से cos 90 डिग्री माइनस ए का मान देखिए आप लोग देख सकते हैं, cos 90 डिग्री ए BC बटा AC, तो यहाँ देखिए BC बटा AC साइन ए में है, तो साइन ए। उसी तरह tan 90 डिग्री माइनस ए, तो tan 90 डिग्री माइनस ए मतलब AB बटा AC, इधर देखिए AB बटा AC क्या आपको मिलेगा cot A में, तो cot A। उसी तरह से यहाँ cot 90 डिग्री माइनस ए, तो cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर BC बटा AB, और BC बटा AB यहाँ आपको tan में मिल रहा है, यहाँ देखिए BC बटा AB, BC तो tan A, यहाँ सेक
90 माइनस ए, तो सेक का 90 माइनस ए देखिए AC बटे BC, तो AC बटे BC यहाँ आपको कॉस में मिल रहा है, याद कॉस में, तो कॉस सेक ए, सेक 90 माइनस ए बराबर AC बटे BC, तो AC बटे BC तो हमको कॉसेक ए में मिल रहा है, AC बटे BC हम, है ना, तो लिख लिए। अब लास्ट कॉसेक 90 माइनस ए, तो कॉसेक 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए बराबर AC बटे AB, तो यहाँ AC बटे AB आपको कहाँ पर नजर आ रहा है, सेक में, तो सेक ए। बताइए, यही आप लोग रटे हैं साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक है, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक है। अगर इस कंसेप्ट के साथ अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप बोलने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। हम देखते हैं कोचिंग में बच्चा सबको पूछते हैं, बोलो साइन 90 ए बराबर कॉस है, मतलब कॉस ए होता है, तो फिर डर जाता है, नहीं सर सेक है, फिर नहीं सर कॉसेक है। वो साइन और कॉसेक से समझ भी नहीं करता है कि कहाँ पे क्या होगा। इस तरह से आप लोग का ये फार्मूला प्रूफ हो गया, और इसको आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग अच्छी तरह से सेट होंगे। इस तरह से सेट होंगे कि आप इसको कभी बताइए, जब इस तरह से कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा तो आपको कोई भी फार्मूला रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। और हम आपको वादा किए हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में एक भी फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखे हैं और मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि आप लोगों की तरह दोस्त भी इसका लाभ ले सकें और अच्छी तरह से घर पे पढ़ सकें। थैंक यू।